वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइंड योर ओन बिजनेस। आज है हमारे वीडियो नंबर 6 और वीडियो नंबर 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमने पिछली वाली वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थोड़े बहुत पढ़ ली, हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल भी देख ली, जो 14 प्रिंसिपल थे उनको एक एक करके अपनी बोतली में उतार लिया। अब अपन क्या करते हैं, दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा अपना पर्सन है एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर, तो इन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल दिए वो देखते हैं। एक्चुअली इन्होंने प्रिंसिपल ही नहीं दी, प्रिंसिपल के साथ साथ टेक्निक भी दे दी। तो पहले हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं, फिर टेक्निक पढ़ते। ये क्या थोड़े दिमाग वाले आदमी थे, इन्होंने क्या करा, साइंटिफिक यूज करा, यानी मैनेजमेंट और साइंस दोनों को मिला दिया। मैनेजमेंट और साइंस दोनों को मिला दिया और इन्होंने जो प्रिंसिपल निकाले वो होते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल। कौन से? साइंटिफिक, यानी कि मैनेजमेंट में साइंस को काम में लेना। साइंस का मतलब वो नहीं कि फॉर्मूला लगाना कि H=I²RT, पता नहीं क्या है, हाँ जो भी है। ये फॉर्मूले नहीं, उन्होंने क्या करा, जो भी प्रिंसिपल निकाला उस सबको 1 बार 10 बार 50 बार 100 बार 1000 बार अप्लाई करके देखा। जब देखा कि हर बार सेम रिजल्ट आ रहा है, तब वो बना एक प्रिंसिपल। तो इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए थे, एक एक करके पढ़ते हैं सीधे से। पहला क्या होता है साइंटिफिक प्रिंसिपल? एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हर जगह साइंस को लगाओ, मैनेजमेंट में हर जगह साइंस अप्लाई करो। व्हाट आर द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स? पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। पहला प्रिंसिपल क्या है हमारा? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब ये, मैंने जो बोल दिया वो ही चलेगा, नहीं। व्हाट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब? कि जो मैंने बोला वो नहीं चलेगा, जो है, जो प्रैक्टिकल है वो चलेगा। क्या चलेगा? जो प्रैक्टिकल है। जैसे हमने प्रिंसिपल पढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्रिंसिपल पढ़ा कि यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब कि हर बंदे को एक ही बॉस के थ्रू कमांड मिलनी चाहिए, कि अगर मैं काम कर रहा हूं तो मुझे काम समझाने वाला एक ही बंदा होना चाहिए। अब समझो साइंस कैसे लगानी, इसने बोल दिया कि एक ही बंदा होना चाहिए। अब कोई एक आ गया नेता, हाँ भाई मैं भी तेरा बॉस हूं, मैं तेरे बॉस का बॉस हूं, तो मेरी सुन, उसकी मत सुन। क्या हो गया, ये 2 बॉस हो गए मेरे, काम होगा क्या? कभी नहीं होगा। तो व्हाट डज एफ.डब्ल्यू. टेलर सजेस्ट? कि साइंस लगाओ, किसी के कहने में मत चलो। मैंने बोल दिया कि ऐसा कर ले, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, पर ऐसा तब करो जब ये प्रैक्टिकली प्रूवन हो, बिल्कुल सही चीज हो। समझे इस चीज को, कि मैंने बोला कि गलत चीज लगा दे, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, पर ये सही है क्या? नहीं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी हर चीज को अप्लाई करके देखो, तब उसको यूज करो, किसी के कहने से यूज मत करो। नेक्स्ट आता है अपना हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। सेकंड प्रिंसिपल, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी का मतलब मैंने पहले भी बताया, हार्मोनी का मतलब क्या होता है? एक साथ काम करो। सो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब कि सब एक ही डायरेक्शन में भागो, अलग अलग मत भागो। सिंपल सा, सब एक साथ काम करो, एक ही डायरेक्शन को, एक ही गोल को सोच के काम करोगे तो काम हो जाएगा। बट अगर सब अलग अलग चले, सबने अलग अलग काम करा, सबके गोल अलग अलग हैं, तो काम कभी भी नहीं होगा, काम कभी भी नहीं होगा। इसके लिए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने एक बहुत अच्छी चीज समझाई है। एक मार्क्स में वो पूछते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल मतलब दिमाग, रिवॉल्यूशन मतलब चेंज। सो व्हाट इज मेंटल रिवॉल्यूशन? कि माइंड को चेंज करना है, माइंड को चेंज करना है। वर्कर अपने आप को नौकर नहीं समझे, एक फैमिली का मेंबर समझे, और मालिक अपने आप को सबका हेड नहीं समझे, वो भी अपने आप को फैमिली का एक मेंबर समझे। यानी कि वर्कर्स एंड द लीडर्स शुड बी ट्रीटेड एज फ्रेंड्स। दोनों दोस्त हो, हम अपने दोस्त को अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, बट अपने लीडर से अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर मैं अपने लीडर को अपना दोस्त बना लूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा? सबसे ऊपर।
सो व्हाट डज एफडब्ल्यू टेलर सजेस्ट कि हार्मोनी से काम करो, अलग अलग काम मत करो, सब मिलके करो। हमें क्या करना है? हमें मेंटल रिवॉल्यूशन करना है। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब सबके एटीट्यूड को चेंज करना है, ऑर्गेनाइजेशन को एक फैमिली की तरह बनाना है ताकि हमारा प्रोडक्शन सबसे ऊपर। समझ में आया? थर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये इसी का पार्ट है। यानी कॉपरेट करो, सब कॉपरेट करके टीम बना के आगे बढ़ो, अलग अलग मत भागो कि आज मैं कर लेता हूं, कल तू कर लियो, परसों तू कर लियो। सब अलग अलग काम करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, सब एक साथ काम करोगे तो काम अच्छे से होगा। ये इसी का एक्सटेंशन है, सेम, ज्यादा चेंज नहीं। लास्ट प्रिंसिपल, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब अच्छे से काम करना। टेलर ने क्या बोला कि काम कर रहे हो, पर टाइम टू टाइम हमारे वर्कर्स को ट्रेन करो। टाइम टू टाइम वर्कर्स को ट्रेन करो, क्योंकि इस दुनिया का कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है। हर बंदे में कुछ ना कुछ कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। सो व्हाट डज टेलर सजेस्ट कि एक काम करो, हर बंदे को टाइम टू टाइम ट्रेन करो। जहां उसको ट्रेनिंग की जरूरत है उसको वहां ट्रेनिंग दो। अगर सीखने वाले हैं तो सिखाने वाले भी हैं। सो टेलर सजेस्ट हर बंदे की ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है? सो ये थे हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल। अब अपन अपने नॉट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ एफडब्ल्यू टेलर। अब आता है अपना टेक्निक्स। हमने प्रिंसिपल पढ़ लिया, साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या होता है। अब टेक्निक्स बात, वो छोटी मोटी टेक्निक्स जिससे हमारा आउटपुट बढ़ सकता है, वो छोटी मोटी चीजें जिसमें हम गलती कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो टेलर ने क्या करा, जो हमारे टेलर थे उन्होंने क्या करा, छोटी छोटी टेक्निक्स बताई कि भाई ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसा करके देखो। वो होता है ना कि हम सीधा सीधे चल रहे, थोड़ा सा चेंज पूरा गेम बदल देता। तो वही टेक्निक्स उन्होंने लगाई, 8 टेक्निक्स उन्होंने निकाली थी, जो हम एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप। अब फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है, उन्होंने बोला क्या होता है, काम जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं ना तो शुरू में बहुत मजा आता है, पर धीरे धीरे वो सर का बोझ बन जाता है। तो उसको कैसे हटक करें, उसके लिए टेलर ने क्या बोला कि जितना भी अपना काम है उन सबको 2 डिपार्टमेंट के अंदर बांट दो। फर्स्ट इज नोन एज प्लानिंग डिपार्टमेंट, जो सिर्फ प्लान करेगा कि कैसे काम हो सकता है, क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे लगेगा। सेकंड ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, जो उस प्लान पे वर्क करेगा। पहला प्लानिंग डिपार्टमेंट जो प्लान बनाएगा, सेकंड ऑपरेशनल डिपार्टमेंट जो उस बने हुए प्लान पे काम करेगा। हर डिपार्टमेंट के अंदर 4-4 हेड होंगे, ये टेलर ने बोला था। पहले रूट क्लर्क, पहला रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का मतलब ये डिसाइड करेगा कि कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो कर रहे हैं, प्लान बना, कौन कौन से स्टेप लगेंगे, कैसे कैसे काम होगा, ये रूट क्लर्क डिसाइड करेगा। सेकंड इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन देगा कि काम ऐसे होना है, ऐसे ऐसे होना है, ऐसे ऐसे करेंगे, ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम। रूट क्लर्क क्या बताएगा, ये होना है, इंस्ट्रक्शन कैसे होना है ये बताएगा। थर्ड अपना पर्सन आता है जो हेड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। थर्ड कौन है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। वो ये बताएगा कि कितना टाइम लगेगा और कितनी कॉस्ट लगेगी, ये तुम्हारा बताएगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। फोर्थ पता है डिसिप्लिन। क्या पता नहीं, इसको हम बोलेंगे जो डिसिप्लिन करवाता है। इन शॉर्ट ये बहुत बड़ी, पता नहीं बोलने में आएगा नहीं आएगा। तो इस पर्सन का नाम क्या है, वो सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करेगा कि काम डिसिप्लिन से। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो टेलर ने क्या बोला, प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 बंदे होंगे जो हेड होंगे। पहला रूट क्लर्क, सीक्वेंस बताएगा कैसे कैसे चलना है, इंस्ट्रक्शन उस पर क्या क्या होगा वो इंस्ट्रक्शन। थर्ड टाइम एंड कॉस्ट, जो बताएगा कितना टाइम में काम करना है, कितनी कॉस्ट लगेगी। फोर्थ जो डिसिप्लिन डिसाइड करेगा। ठीक है, ये 4 हो गए प्लानिंग डिपार्टमेंट।
दूसरा डिपार्टमेंट बनाया जहां पे थोड़ा लोअर लेवल आ जाता है, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट पहला है गैंग बॉस। कौन? गैंग बॉस। ये सबको पता है, गैंग बॉस। आजकल सब जगह गैंग चल रही है और बॉस चल रहे हैं, ठीक है। सो गैंग बॉस का काम इन सबका हेड जो देखेगा काम हो रहा है, सारे काम इसके छोटे मोटे, ठीक है। नेक्स्ट स्पीड बॉस। स्पीड का मतलब काम टाइम पे होना चाहिए। ये स्पीड बॉस देखेगा काम टाइम टू टाइम चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसे चल रहा है, कब चल रहा है, ये स्पीड बॉस। थर्ड रिपेयर बॉस। अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है, कब कब रिपेयर चाहिए, कब कब ऑयलिंग चाहिए मशीन को, कब कब क्या होगा, वो रिपेयर बॉस देखेगा। फोर्थ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम इंस्पेक्ट करना, यानी लोगों को देखना काम सही से हो रहा है ना भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बाल बच्चे बढ़िया। ये काम कौन करेगा? इंस्पेक्टर। तो हमने फंक्शनल फोरमैनशिप में दो डिपार्टमेंट बनाते। ये है पहली टेक्निक कि आप किसी भी माथा पच्ची से हटना हो, जब लगे कि बहुत सारा काम हो गया तो दो डिपार्टमेंट बांटो, सब में चार चार हेड बनाओ, वो अपने नीचे काम करवाते हैं। ये हो गया पहला टेक्निक। सेकंड टेक्निक आती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। बहुत सिंपल है, बहुत मस्त चीज है, ये सब जगह अप्लाई हो रही है आजकल। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। पहले इसको पकड़ते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड, क्वालिटी, जो बोलते हैं क्वालिटी खरीदो, क्या है ये? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। टेलर ने क्या बोला कि अपने वर्क में स्टैंडर्डाइजेशन हो, स्टैंडर्ड चीज बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनी मार्केट में नई नई आई है, वो रोज कैसे नए नए फोन निकालती रहती है, बट एप्पल कितने फोन है, कितने आईफोन बने आज तक? 7, 8, 9, 10, 12, 15, बस। इससे ज्यादा है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? उसका काम क्वांटिटी देना नहीं है, उसका काम क्वालिटी देना है। वो स्टैंडर्ड करती है, अपना जो भी काम करना है स्टैंडर्ड करेंगे, भले ही कम करें पर स्टैंडर्ड लाएंगे। आज इतनी रॉयल्टी कमाती है, इतना पैसा कमाती है, क्यों? क्योंकि उसका काम स्टैंडर्ड देना है। वो क्वालिटी पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। सेकेंड, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन मतलब काम को आसान करो। आसान करने का मतलब जो काम 4 मिनट में हो सकता है, उसके लिए 10 मिनट क्यों लगाने? यानी कि अगर कोई भी काम है, तुम सुबह से रात तक लगे हो और आधा काम ऐसा है जिससे कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक काम लेते हैं, कोई भी काम ले लो, जैसे यहां से सामान उठा के वहां ले जाना है, शाम को वापस लेके रख देना। ये काम क्या है? कोई मतलब है क्या? यहां से वहां ले जाना, वहां से यहां ले जाना, कुछ आउटपुट आ रहा है क्या उससे? कुछ नहीं आ रहा। इसकी जगह क्या करो, उस चीज को साइड में रख दो ना, खत्म बात। क्या हो रहा है? हमने क्या करा, अपने काम को सिंप्लीफाई करा। जो काम कोई आउटपुट दे ही नहीं रहा, वो क्यों करूं? तो टेलर ने क्या सजेस्ट करा कि तो अपने काम में स्टैंडर्ड लाओ। सेकंड, टास्क को बहुत सिंपल कर दो। जो चीजें काम की नहीं है उस काम को हटा दो ना। एक कंपनी थी, उसने क्या करा मैं बताता हूं। वो पहले 240 तरीके के फ्रूट जूस निकालती थी। कितने तरीके के? 240 तरीके के अप्रोक्स। धंधा डाउन हो गया, सब खत्म हो गया। उसने क्या करा, उसको काटा और सिर्फ इतने फ्रूट जूस निकाल दिया। कितने? 39। इस 39 से उसका धंधा इतना बढ़ गया जितना सोच नहीं सकते। क्यों है? उसने क्या करा, ये 240 में उसकी क्वालिटी लो थी, उसने 240 से सिर्फ 40 करे और अपनी क्वालिटी को सबसे हाई लेवल पे ले गया। क्या हो गया? कॉस्ट भी कम हुई। जब क्वालिटी आई, आज नहीं तो कल क्वांटिटी छोड़ के लोग क्वालिटी पे आएंगे और मेरा काम चल पड़ेगा। समझ में आया? सो सेकंड टेक्निक क्या थी कि स्टैंडर्डाइजेशन करो और काम को सिंप्लीफाई करो जितना कर सकते। ठीक है, तो अब आते हैं अपने थर्ड टेक्निक पे। चलो, थर्ड टेक्निक आती है अपनी फटीग स्टडी। अब फटीग स्टडी का मतलब क्या होता है? सुनने में फटीग बहुत अच्छा वर्ड लगता है, पर इसका मतलब भी बहुत अच्छा है। इसका मतलब है रेस्ट। इसका मतलब है रेस्ट। सो फटीग स्टडी का मतलब टेलर ने ये बोला कि काम तब होगा जब एक वर्कर को रेस्ट मिलेगा। जिस टाइम पे रेस्ट चाहिए उस टाइम पे रेस्ट मिलेगा, जितनी देर का रेस्ट चाहिए उतनी देर का रेस्ट मिलेगा। समझ में आया बात का? अगर एक मजदूर है तो दिन भर भागा दौड़ी का काम करता है,
तो उसको रेस्ट चाहिए, आधे घंटे का चाहिए, भले ही दिन में 2 बार मिले पर आधे घंटे का रेस्ट चाहिए। अगर कोई ऐसा काम है जहां पे बहुत दिमाग लगता है, उस बंदे को हर घंटे में 5 मिनट का रेस्ट चाहिए, भले ही 5 मिनट का मिले पर हर घंटे में चाहिए। तो अलग अलग काम पे रेस्ट इंटरवल डिपेंड करता है। टेलर ने क्या बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन में रेस्ट 3 चीज से होगा। क्या क्या डिसाइड करना है एक ऑर्गेनाइजेशन को? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल एंड नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। तीनों को एक करके समझते हैं। पहला है नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, यानी कि कितनी बार रेस्ट मिलेगा। अगर मजदूर है तो भले ही 2 बार मिले बहुत है, भले ही 2 बार मिले बहुत है, पर 2 बार 1-1 घंटे का मिलना चाहिए। समझ में आया? सबसे पहले क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि कितनी बार एक एम्प्लॉय को रेस्ट मिलेगा। हम मानते हैं कि दिन में 5 टाइम्स रेस्ट मिलना चाहिए मेरे वर्कर को, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेशन, कितनी गैप का रेस्ट मिलना चाहिए। 10 मिनट के लिए रेस्ट मिलना चाहिए, 15 मिनट के लिए मिलना चाहिए। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सबसे ज्यादा क्रूशियल यही है, क्योंकि अगर रेस्ट इंटरवल कम होगा तो आदमी वापस काम नहीं कर पाएगा, और रेस्ट इंटरवल बहुत ज्यादा हो गया तो आलस आ जाएगा। तो रेस्ट इंटरवल कितनी देर का होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मानते हैं, हमने बोला 10 मिनट का, 10 मिनट का रेस्ट इंटरवल। लास्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, यानी कितनी देर में रेस्ट मिलना चाहिए। जैसे हर घंटे के बाद रेस्ट मिलना चाहिए, तो हमने क्या बोला? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 आवर। हर 1 घंटे बाद 10 मिनट का गैप मिलेगा। कितनी बार? 5 बार। समझ में आया? फटीग स्टडी में हम ये डिसाइड करते हैं कि रेस्ट इंटरवल कब, कितना और कितनी देर में होगा। नेक्स्ट देखो, 4th टेक्निक आती है अपनी, सिंपल सी। अब सारी टेक्निक छोटी छोटी सी है। मेथड स्टडी। मेथड का मतलब सबको पता है, क्या यूज करें। तो मेथड स्टडी का मतलब मेरे पास 3 तरीके से काम करना है, 3 तरीके से काम करना है, तो तीनों में से कौन सा सबसे बेटर रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहां से मुझे स्कूल तक जाना है, 3 ऑप्शन है, या तो पैदल भागूं, या साइकिल पे जाऊं, या फिर गाड़ी पे जाऊं। 3 ऑप्शन है। अब इन तीनों में से मेरे लिए जो सबसे सही है मुझे वो चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जेब खाली है तो पैदल चला जा, टाइम की कमी है तो गाड़ी पे चला जा, जेब में भी खाली है और टाइम की भी कमी है, क्या कर? साइकिल उठा ले, चलता। इन तीनों में से कौन सा मेथड यूज करें, ये हर ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। तो टेलर ने क्या बोला कि एक स्टडी ऐसी होगी जिसमें हम देखेंगे कि हमारे तीनों मेथड, 4 मेथड, 5 मेथड में से कौन से मेथड में हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है या सबसे कम कॉस्ट आ रही है। जो होगा वही अपना मेथड है। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब एक काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है, ना ज्यादा टाइम लगाना ना कम टाइम लगाना, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं। मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब ऐसे कौन से काम हैं जो कि फालतू है, ऐसे कौन से काम है जो कि फालतू है, और फालतू काम को उठा के फेंक दो। आदमी थक जाता है, क्यों? फॉर एग्जाम्पल देखना ध्यान से, यहां पे एक बंदा रेस्ट करने के लिए यहां पे एक रूम बना हुआ है, काम करने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पैदल पैदल जाओ, वहां काम करो, 1 घंटे बाद रेस्ट करने के लिए 1 किलोमीटर वापस आओ पैदल। तो ये जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसमें एक तो टाइम खराब होता है और बंदा थक जाता है। तो ये जो मोशन है ये काम का नहीं, जबकि ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर हम ये रेस्ट रूम ले जाके काम के पास ही पटक दें तो टाइम भी बचेगा और बंदा काम भी डबल करेगा। क्या हुआ इससे? हमने वो मोशन जो कि काम का नहीं था उसको साइड में कर दिया और हमारा आउटपुट वापस से बढ़ गया। तो टेलर ने कहा मोशन स्टडी भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखो, डिफरेंशियल पीस वेज रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएटेड पीस वेज रेट, यानी कि हर बंदे को जो सैलरी मिल रही है वो अलग अलग है। अलग अलग का मतलब भेदभाव नहीं कर रहा। जैसे मैंने स्टैंडर्ड रख दिया 100 का, एक दिन में 100 बनाना है। अगर 100 बन गया तो आपको सैलरी मिलेगी। लेस देन 80, आज
तो आपकी सैलरी थोड़ी सी कम हो जाएगी। 80 से कम बनाया तो आपकी सैलरी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और अगर मोर देन 120 बनाया तो आपको थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिलेगा। इससे क्या हुआ, डिपेंड कर गया कि अगर ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। और दुनिया का हर आदमी काम इसलिए करता है कि खुद सेटिस्फाइड हो जाए या फिर खुद की जेब सेटिस्फाइड हो जाए। इन दो चीजों के लिए काम करता है, ठीक है। सो अगर 100 स्टैंडर्ड रख दिया, 80 से कम है तो कम सैलरी, 120 से ज्यादा है तो थोड़ी सी ज्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ी सी ज्यादा। लास्ट देखो, मेंटल रिवॉल्यूशन, ये अभी पढ़ाया है, थोड़ी देर पहले पढ़ा। क्या कि एक फैमिली की तरह काम करो। वर्कर्स को बोलो कि तुम्हारे लीडर्स तुम्हारे टॉप लेवल मैनेजर्स नहीं है, तुम्हारी फैमिली की तरह, जिनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। क्या प्रॉब्लम है ये बता सकते हो, क्या सही करना है ये बता सकते हो। सेम टॉप लेवल उनको भी बोला कि आपके वर्कर्स आपके पैर के नीचे कुचलने वाले आदमी नहीं है, दे आर टू ह्यूमंस, वो भी ह्यूमंस है। ट्रीट देम एज फ्रेंड्स एंड सी व्हाट दे विल डू फॉर यू। वो तुम्हारे लिए क्या कर जाएंगे तुमने भी नहीं सोचा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पूरा चैप्टर खत्म हो गया चैप्टर। अब कोई बोलेगा कि यार सर आपने डिफरेंसेस नहीं समझा, यार टॉपिक समझा दिया, डिफरेंस खुद करो। ये बिजनेस है, इकोनॉमिक्स नहीं कि एक एक चीज समझानी पड़े। माइंड जितना चलाओगे उतना आंसर आएगा, जितने पॉइंट्स लिखा दो उतने कम है, खुद का दिमाग चलाओ आंसर ही आएगा। सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। एट लास्ट वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट तुम्हारी इच्छा है, और सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा रहेगा। एंड वन मोर थिंग, ये हुआ बिजनेस की बात। अगर इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो इकोनॉमिक्स लिए भी मैं हूं, सर्च करना इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। यूट्यूब का चैनल है इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। दिस इज फॉर इकोनॉमिक्स। जिन लोगों को भी ये वीडियो पसंद आए, ये पढ़ाने का तरीका समझ में आए, वो इकोनॉमिक्स भी ट्राई करते हैं। Till then guys, keep on watching Mind Your Own Business for more videos and don't forget to like and subscribe.